थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार, मैं एसपी भारल बात कर रहा हूं और आपकी आवाज यहाँ जो बैठे हुए डीसी नवाब और डीसी नवाब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया, 8 कंट्रीज को, राइट? ऐसे बोलोगे? यस। ये तुम्हें जितने लोग सुन रहे हैं ना पूरी दुनिया में, तुम्हें अपलाइन मारना बंद कर देंगे अगर ऐसे बोलोगे तो। जरा कैमरा इनकी तरफ करना भाई, कैमरा इनकी तरफ करो जरा। यस, 1 2। हाँ, ऐसे नहीं। जरा स्क्रीन पे इनको दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ इन लोगों को जो है बैठी है लीडरशिप। यस, जरा दिखाओ एक बार। यस, 1 2। देखो, ये बहुत संकट का काम है डिजिटल इवेंट करना, और तुम लोग ये समझ नहीं सकते, सिर्फ परिमल समझ सकता है इस बात को, क्योंकि हम जी स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें इतना बड़ा नाटक करना है, इतना बड़ा नाटक करना है कि यहाँ 15-20-25 हजार लोग बैठे हैं, और तुम लोग जितने घरों में बैठे हो ना अकेले, तुम्हें ऐसे नाटक करना है जैसे तुम 15-25 हजार लोगों के बीच में बैठे हो। पहली बार तुम्हें मौका मिला एक्टिंग करने का जी स्टूडियो के अंदर। कल्पना करो अमिताभ बच्चन कैसे करता होगा, बेचारा गरीब, उसे कोई नहीं देख रहा है सिर्फ कैमरा में, लाइट, साउंड और सपोर्टिंग स्टाफ के अलावा। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती होगी प्रमोद, तो तुमसे हो नहीं रहा है, इसलिए वो महान कलाकार है, तुम नहीं हो, समझे? और तुमसे मैं कह रहा हूं अनिल, कैसे बैठे रहते चुपचाप? हाँ, उधर का देख रहा है, इधर देख मेरी तरफ। हाँ, तुम सबकी खबर लेके रखूंगा मैं 3 दिन। यस, शाबाश। तो सोचो तो सही, लेकिन जब वो फिल्म बन जाती है तो हजारों लाखों लोग देखते हैं और दुनिया को लगता है कि हजारों लोगों के बीच में डांस कर रहा था। वो बेचारा गरीब गरीब अकेले बंद कमरे में लाइट और साउंड के बीच में कर रहा है। सागर, इस बार हमको ऐसे करना है। परिमल, तुम कैसे करते हो? तुम क्या कल्पना करते हो? किधर है परिमल? तुम कैसे कल्पना करते हो जब तुम करते हो? माइक दो ना भाई, माइक दो। तुम कैसे कैसे विजुलाइज करते हो जब तुम एक्टिंग करते हो कि ये वाला टूथपेस्ट यूज कर लो, डेंटिस्ट हो? यस, माइक चालू करो भाई, क्या बात है कंसोल? हाँ, कैसे करते हो? हाँ, बोलो बोलो, सुन लो तुम सब लोग। हेलो। हाँ, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन करना पड़ता है और Yes. एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि सामने कैमरा है, सामने सब लोग वर्किंग स्टाफ है और हमें वो विजुअलाइज करना पड़ता है कि बहुत लोग हैं, ऐसा डांस करना है, ऐसा डायलॉग बोलना है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तो फिर भी बहुत लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और हम तो बाकी लोगों को भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमें मुझे तो ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो हम सब है और आपका एक्साइटमेंट, पूरी टीम का एक्साइटमेंट, मेरी टीम का एक्साइटमेंट, वी आर एक्साइटेड। यस, तो सबको विजुलाइज करना पड़ेगा कि वो लगभग हजारों Yes. लोगों के बीच में बैठे हैं, राइट विक्रम? एक बार चीख। या तो ये वर्चुअल इवेंट हम ड्रीम टीम करने जा रही है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में हमारे गौतम बाली साहब, मुझे जब मैं उनको एमडी बोलता हूं तो मुझे लगता है कुछ दूरियां हो गई, जब मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूं, मेरे परिवार का मुखिया बोलता हूं, तो मुझे लगता है हम थोड़े से नजदीक हैं। यस, वो आज हमारे बीच में है और हम बहुत, हमारी खुशनसीबी है। मैं पूरी दुनिया से कह रहा हूं, मैं सर आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त 8 कंट्री के लोग यहाँ बैठे हैं, 8 नहीं, कम से कम 10-12 कंट्री के लोग सर्वे के बता रहा था, तो 8 कंट्री में तो वेस्टीज है, बाकी कुछ लोग यूएस में, म्यांमार में जिनके कनेक्शन वहां थे, उन्होंने कहा तुम बैठो, कभी तो वेस्टीज वहां आएगा, तो वो लोग वहां प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं एक बात और आपको ग्रेट इंफॉर्मेशन ऑन, आई डोंट नो, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जिसकी मैं शुरुआत आपसे करूं, आपको बताऊं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें अप्रोच किया। आप प्रूफ देखना चाहें तो सर्वगी के मोबाइल पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे इतना हंगामा किया, द बिगेस्ट इवेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो उनको लगा कि वेगस कुछ चीज हो रही, तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि उनकी तो मार्केटिंग टीम है। तो उन्होंने कहा अगर आप बिगेस्ट इवेंट है तो आप हमको अपने क्रेडेंशियल्स भेजिए और हमें आप अटेम्प्ट करिए, हम आपको गिनीज बुक में लेंगे।
और जब पता चला कि उनके जो हाईएस्ट नंबर थे उससे हम कम से कम 5 गुने ज्यादा हैं, लेकिन विनिंग टीम ने डिसाइड किया हमें उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि हम उस रेस में नहीं हैं, हम नंबर्स की रेस में नहीं हैं, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हम सिर्फ एक बात की रेस में हैं कि कितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। और एक दिन वेस्टीज और विनिंग टीम मिलके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जरूर ब्रेक करेंगे कि हाईएस्ट लोगों के सपने पूरे हुए हैं हमारे साथ। हम इस नंबर की रेस से क्या करें? हमने अगर इस रेस को दौड़ा दिया तो कल दूसरा इस रेस में दौड़ जाएगा, कल परसों तीसरा इस रेस में दौड़ जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो आत्मा है वो मर जाएगी। सर इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गिनीज बुक में नहीं जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है हमें, हम जाएंगे इस बात पे, हमें गर्व है। आज वेस्टीज दुनिया की पहली कंपनी जिसमें हाईएस्ट कार अचीवर्स हैं। इस बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी को बनाना है तो आगे बनाए हमारे साथ। मैं कल बात कर रहा था, हम डीसीडी डिनर पे थे, मैं आप लोगों को बता दूं कल रात को डीसीडी का डिनर था वाली साहब के साथ, और मैं वाली साहब के कान में धीरे से बात कर रहा था बहुत भावुक होके कि जितने लोग डांस कर रहे हैं, ये लोग नाच रहे हैं खुश अपने बच्चों परिवार के साथ, मैं बहुत मुझे खुशी होती है, मेरा दिल भर जाता है जब इतने लोगों की खुशियां इनके चेहरों पर देखता हूँ, क्योंकि इनके सपने पूरे हो रहे हैं। इनके घरों में हर महीने की 10 तारीख को बड़े बड़े चेक आ रहे हैं। किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना तो इस चीज का बना है, हमारी सफलता का बना है। और मैं तो वालिद साहब को धन्यवाद नहीं देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं उस परमेश्वर को जिन्होंने इनके दिमाग में 2004 में एक प्लान, एक आइडिया, एक थॉट, एक विचार डाला। नहीं तो ये नहीं संभव था। कैसे संभव होता? मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो अपने घरों में बैठे हैं, अगर एक आदमी के दिमाग में विचार नहीं आता तो क्या होता आज। और उस विचार को उन्होंने आज तक पकड़ के रखा है, और मुझे पता है अगले 100 साल तक वेस्टीज का कल्चर, वेस्टीज की थॉट और वेस्टीज का मैनेजमेंट इस बात को पकड़ के रखेगा, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होगा। तुम्हारी तालियां ढंग से चाहिए। हाँ, 7 तारीख की शाम तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, इनके गले बंद हो जाने चाहिए, हाथ सूज जाने चाहिए, और जिसका गला बंद हो जाएगा, हाथ सूज जाएगा, अगले साल विनिंग टीम उसको नोबल लीडर का पुरस्कार देगा, और जिसका नहीं होगा उसको भी देगा कि सबसे मोस्ट डी एक्साइटेड आदमी, सबसे मोस्ट उदासीन रोता हुआ आदमी, उसे जो हम स्टेज पे बुला रहे हैं। तुम्हें कौन सा पुरस्कार चाहिए? ये गुड, थैंक यू सो मच। और हम जो हमारा FRU पीछे आप देख रहे होंगे बैकड्रॉप में एक साइंस है, एक थीम है, फैमिली रियूनियन 2021। 2020 नहीं है, 2021। पूरी दुनिया जब 2020 में हार चुकी थी तो वेस्टीज ने कदम उठाया और विनिंग टीम के लीडरशिप ने पीड़ा उठाया और हम जीत चुके 2020 एंड 1 हम जीत चुके, और 2021 हम जीतने जा रहे हैं। जहां लोग बर्बादियों की एक कहानियां सुना रहे हैं। मैंने एक बात अपने लाइफ में कही थी एक बार, ऐसा नहीं है कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जीत गई, ऐसा नहीं है। मैं किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां निपट गई, कितनी डाउनफॉल में चली गई। मुझे एक कंपनी के अच्छे पिन के एक अच्छे रैंक होल्डर का फोन आया कि भैया मेरा चेक कोरोना से पहले 1.25 लाख रुपए का था, और हर महीने गिरते 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 जब उसका 3 महीने पहले फोन आया 30,000 रह गया। तो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं और आपके सम्मान में बात करता हूं वाली साहब, कि यहाँ बैठे हुए हर लीडर और जितने लोग सुन रहे हो, हर लीडर के चेक मंथ बाई मंथ 10% से 50% और 100% तक बढ़े हैं इस 1 साल के दौरान। हमें गर्व है, हमें गर्व है इस बात पर। इसलिए हम 2020 जीत चुके हैं और 2021 हम जीतने जा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे भैया गलती से तो नहीं लिखा गया, बहुत सोच समझ के लिखा गया। और ये डिजिटल इवेंट, मैं आपको एक बात और बता दूं,
कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है एंटर करने में, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, हम एंटर कर नहीं पाए। मुझे अभी अभी मेरी टेक्निकल टीम ने बताया है कि इस वक्त जितने सर्वर हमारे पास थे वे सब फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं उनकी, और वो कमबख्त, मैं कमबख्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हमारी टेक्निकल लोगों को वे कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि एक साथ 5-10 हजार लोग हिट करेंगे। हम उनको समझा रहे थे पर आदमी समझता नहीं है। आदमी वही समझता है जो समझना चाहता है। ये तो हर लोग छोड़ता है, हर एक आदमी ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, हमको पता क्या होगा। अब उनको समझ में आ रहा है, माय गुडनेस, मुझे तो पता नहीं था ऐसा भी होगा। लेकिन चिंता ना करें, जो लोग अभी एंटर नहीं कर पाए वे एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे एंट्री हो रही है। हमारी सपोर्ट टीम लगभग 10 लोगों की बाहर बैठी हुई है। बेंगलोर में एक टीम कम से कम 10-15 लोगों की बैठी हुई है, एक टीम जयपुर में अलग बैठी हुई है, एक टीम जयपुर में सॉफ्टवेयर एजेंसी अलग बैठी हुई है, और लगभग 45 लोगों का स्टाफ इस वेन्यू पर इस वक्त यहाँ पर है जो लाइट साउंड कंसोल टेक्निकल टीम को हैंडल कर रहा है। लोग सोच रहे थे जूम पर हो रहा है तो हम जैसे जूम पे मीटिंग करते हैं वैसे ही हो जाएगा। नहीं भैया, ये वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। ये इसे इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो लोग घर पे बैठे हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा विजुलाइज हो रहा है जैसे वो त्यागराज स्टेडियम में बैठे हुए हैं, या अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं, या इंदौर में बैठे हैं, उन्हें वही महसूस होगा। पर जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप उसके लिए कितने अलर्ट हैं, कितने अटेंटिव हैं, और कितनी तैयारी के साथ आप बैठे हुए हैं। ये प्रोग्राम, तो ये 3 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। सर्वज्ञ की लीडरशिप में ये पूरी टेक्निकल टीम काम कर रही है पिछले 3 महीने से, 24 घंटे। लेकिन हम बढ़िया बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम एक्सपीरियंस आपको देना चाहते हैं, ये हम आपको कहेंगे। और फैमिली रियूनियन की जो थीम हमारी हर बार होती है, मैं आपको बता दूं, ये कोई रिकॉग्निशन का स्टेज नहीं है स्पीकर के लिए। यहाँ सेलिब्रेशन होगा डीसीडी का, यहाँ सेलिब्रेशन होगा डीयूसीडी का, यहाँ सेलिब्रेशन होंगे, रिकॉग्निशन होंगे यूसीडी के और क्राउन के भी होंगे। डायमंड से माफी मांगेंगे इस बार क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा इस बात का सेलिब्रेशन रिकॉग्निशन नहीं है। होता है कि यहाँ कोई भी एक ब्रॉन्ज आके बात करेगा, स्क्रीन से हम उसे लाइव लेंगे। और यहाँ पर जो है ना लाइव, यहाँ सबसे लोएस्ट पिन सर डीसीडी है, यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट पिन है छोटा है, और हमने उन सबसे कह दिया है कि तुम मतलब 5% रखो। और इस सुबह से बहुत उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करें। सॉरी गाइस, ओह सॉरी। तो यहां पर हो सकता है कि एक डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2 बार बोलने आ जाए, और हो सकता है कि डीयूसीडी का नंबर ना लगे। इस फैमिली रियूनियन की थीम ये है कि जो अच्छा कर रहा है वो लोगों को पता चले और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो विद इन अ टीम। जो बोल रहा है हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नहीं रिकॉग्नाइज तो डीयूसीडी को करेंगे, सेलिब्रेट तो डीयूसीडी को करेंगे, लेकिन जिसने बोला हो सकता है उससे बड़ा बिजनेस वो कर जाए जो उस बोलने वाले को सुन के सीख के अगले साल वो क्राउन चला जाए और वो ब्रॉन्ज का ब्रॉन्ज ही रह जाए, भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है उससे कोई सीख जाए और वो अप्लाई कर ले। हो सकता है कि उसको कुत्ता खा जाए और बिजनेस में भी नहीं रहे, लेकिन हो सकता है वो बाकी सैकड़ों लोगों को कुछ मैसेज दे जाए और वो सीख के कुछ अपना कर जाए। क्योंकि उसकी गति जैसी होनी है उसकी मति तो वैसी चलेगी, और इनकी गति जैसी होनी है इनकी मति तो वैसी चलेगी। आपको किसी को नहीं कहना है देखे तेरा यूसीडी नहीं आया उसका आ गया, ये नहीं बोलना है कि मेरा अपना तो बोलने नहीं आया उसका आ गया। नो, आपको सिर्फ एक थॉट डालना है, सीखने की संस्कृति डेवलप करनी है। जितने लोग बैठे सुन रहे हैं वो डायरी ले लें, पेन ले लें, मुझे चेक करना है, उनके फोटोग्राफ अपने अपलाइन को भेजें कितने पेज उन्होंने भरे 3 दिनों के अंदर। शाबाश, आप दिखा रहे हो अपनी डायरी, बाकी लोग भी अपनी डायरी दिखाएं, अपने पेन दिखाएं, और जिन लोगों के वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी दिखाओ, समझ लो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है ना। यस, सीखने की संस्कृति डालो, शाबाश। और सीखना है, समझना, उसे अप्लाई करना होगा। हमें ये काम इस बार करना है। इस बार मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा खाना कैसे खाना है, जैसे मन में है वैसे खाना, अपने घर में खाना है तुमको। हमें हर बार कहना पड़ता था प्लेट उठाओ, हमें हर बार कहना पड़ता था कब जाओ कब मत जाओ।
तुम्हें भूखे रहना है, खाना है, नहीं खाना है, जैसे खाना है वैसे करो, पर कंडीशन ये है कि प्रोग्राम में कोई ब्रेक नहीं है। ये रात को 9 बजे तक चलेगा, लेकिन आप लोगों को खाने के लिए ब्रेक नहीं लेना है, देखते देखते खाना है और बनाने नहीं जाना है। सुचित रुचि तुमको विनम्र के लिए तुम्हें ऑर्डर करना है, या सैंडविच मंगा लेनी है, या ब्रेड मंगा लेनी है। सुबह जो तुमने पराठे बना लिए वो खा लेने हैं, रात को ढंग से खा लेना जैसे खाना हो। और पप्पू कुमार सिंह, हिलना नहीं है। सारे व्हाट्सएप बंद कर दो, फोन लोगों के बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं होना है। तुम समझ लो कि हॉल के अंदर बैठे हुए हो, कहीं जाना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, खाना भले ही यहाँ ना हो, भले ही भीड़ में नहीं बैठे हो, लेकिन विनी टीम का जो कल्चर है कि जनाब, तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची उन तक, जनाब पहले आप, उस कल्चर को आपको फॉलो करना है। भले ही जयदेव तुम अपनी पत्नी के लिए बोलोगे जनाब पहले आप, और तुम्हारी पत्नी का नाम मैं भूल गया हूं, वो तुमसे बोलेगी जनाब पहले आप। कल्चर भूल जाना, क्योंकि अगले साल जब मिलेंगे तो तुमको दोबारा सिखाना पड़ेगा क्या। यस, तो वो कल्चर याद रखिए कि जनाब पहले आप। उस थीम पे हम काम करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। कल हम गाला डिनर करेंगे या डांस करेंगे, और आप लोग भी गाला डिनर करेंगे, डांस करेंगे, और आप एक सूप बनाएंगे कल शाम के लिए, और एक हलवा बनाएंगे जो आपको पसंद हो। पूरा हिंदुस्तान एक सी मिठाई खाएगा जैसे हम फिजिकल इवेंट में खाते थे। हम जो फिजिकल इवेंट में जैसा सूप पीते थे वैसा आप अपने घर में बनाएंगे। कोई भी हलवा, चाहे आपको आटे का बनाना है, मूंग की दाल का, बादाम का, काजू का, पर हलवा चाहिए। हम भी यही खाएंगे हलवा। हमें याद रखना हलवा बनना है कल शाम को, और डांस करेंगे। तो कल गाला डिनर भी होगा, बकायदा गाला डिनर होगा, पूरा होगा। 3 दिन की छुट्टी आपने ले ली होगी, और आपको बिल्कुल उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका जो डेटा है कंज्यूम ना, खत्म ना हो जाए। ये मत कहते ना मैं देख तो रहा था पर मेरा इंटरनेट ही खत्म हो गया। 20 रुपये का आता है अंबानी जी की मेहरबानी से, 2-4 जीबी ले लेना, 2, 5, 10 जीबी और एक्स्ट्रा। नाम के मत लेना। मोबाइल आपका डिवाइस से चार्ज होने चाहिए, वो डिस्चार्ज ना हो जाए कि पता चला कि मेरे मोबाइल तो मेरा डिस्चार्ज ही हो गया, मैं क्या करूं। खास तौर से उत्तर प्रदेश वाले लोग जहां बिजली जाती नहीं है, कभी कभी आती है, तो वो ध्यान रखें इस बात का। और आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं यहाँ संध्या से बात करूंगा, संध्या आपसे बात करेगी कुछ देर के लिए। हियर इज संध्या भारे। संध्या बहुत साइलेंट है, बहुत कंसंट्रेट बात करती है। पानी आपको अपने घर का मिलाना पड़ता है। वो जितनी बात करती है, मुझसे बात करती है, वो पूरा कोटा उसमें पूरा हो जाता है कि दूसरों से बात करने के लिए फिर बचती नहीं है। तो इसलिए मैं पूरी बात संध्या की सुनता हूँ। जितना मैं आपको कह रहा हूँ वो संध्या ने मुझे बताया है, सिखाया है, मैंने आपसे कहा है। तो मैं संध्या को यहाँ इन्वाइट कर रहा हूँ। संध्या ने 20 साल से 21 साल से इस इंडस्ट्री में साथ दिया है, सपोर्ट किया है, कदम से कदम मिलके चली है। वास्तव में मुझे कुछ भी पता नहीं होता है, ना घर का, ना बच्चों का, ना मेरा अपना। वो संध्या टेक केयर करती है। और जब मैं अपनी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ डांट देता हूँ, माइक यहाँ रखा है मेरे पास, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को डांट देता हूँ या जोर से बोल देता हूँ, तो संध्या एज ए मदर उनसे पुचकार की बात करती है, और वो काम बन जाता है जो मुझसे नहीं बनता है। तो हियर इज संध्या भारेल। माइक पूरा। नमस्कार सभी को। बहुत सारी बातें तो आप सब लोगों ने सुन ही ली कि क्या करना है, कैसे है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक्साइटमेंट हमें वैसा ही बना के रखना है 3 दिन। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी इसी तरीके से एक्साइटेड रहें कि जैसे फिजिकली आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि हम घर में या कौन हमें देख रहा है। आपको अपने वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आप खुद भी एक्साइटेड रहेंगे और हम सबको भी आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमें ही खुद अच्छी बनानी है। हमारे हाथ में ये सब कुछ अच्छा बनाना, और किसी के हाथ में नहीं है। और बाकी सब आप सब लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोग इस तरीके के फंक्शन करते हैं। तो किन किन बातों को हमें अपनी ध्यान रखना है, उसे रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम फंक्शन की शुरुआत बहुत अच्छी ज़ोर शोर से हुई है, और आगे भी हम इसी तरीके से एक्साइटेड हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं देख रहा हूँ बाकी लोग आते जा रहे हैं। ये थैंक यू संध्या। ये अशोक आ गया गया से, मतलब अगर गया से अशोक आ गया तो पूरी दुनिया आ गई है। सुबह 7 बजे से परेशान हो रहा था अशोक, सबसे छोटा है देखने में, और ये अगर एंटर कर गया है तो सब लोग एंटर कर जाओगे, चिंता मत करना। थोड़ा समय दो, थोड़ा पेशेंस दो, और तुम्हारा कुछ अगर छूट जाएगा तो हम दोबारा तुम्हारे लिए अलग से बोलेंगे। सॉरी,
अच्छा, उषा जी भी आ गई हैं। उषा जी मुंबई अगर आ गई है ना तो समझ लेना दुनिया का हर आदमी आ सकता है। वो मतलब बहुत अच्छी लेडी है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। उम्र उनकी थोड़ी कम है, इसलिए वो, और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है वो हो भी कह सकती है। वो होंगी मेरे ख्याल से 70 साल की या 80 की होंगी। होस्ट को पता है, होस्ट की डाउन लाइन में है। वो अगर एंटर कर गई तो सब लोग एंटर कर गए। तो थैंक यू उषा जी, थैंक यू अशोक। ये कुछ हमारे चेक पॉइंट हैं बाली साहब, तो उससे हमारा काम हो जाता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरी वेलकम स्पीच पूरी होती है आपके साथ। आपकी एक्साइटमेंट को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू होस्ट, थैंक यू।